हेलो बच्चों, माई सेल्फ आर मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो 2021 जे मेंस का 25 फेब मॉर्निंग सेशन का मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझना और इसको नोट डाउन करना, क्योंकि आप जितना भी पेपर प्रैक्टिस करोगे इससे ही आपको पैटर्न भी समझ में आएगा, आपके स्पीड भी बनेगी। तो सबसे कम टाइम में सबसे इजी मेथड है एग्जाम के प्रिपरेशन करने का, जो पेपर डिस्कस करना। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि 8-10 पेपर मैं डिस्कस कर दूं ताकि बच्चों को बहुत इजी हो जाए उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट इज 100 रेडियन पर सेकंड। means omega is given 100 radian per second. The component connected as shown in the figure, हमें ये फिगर गिवन है, एक कैपेसिटर है, यहाँ 10 वोल्ट, एक रजिस्टर है, यहाँ R इज इक्वल टू 60 ओम और इसके क्रॉस वोल्टेज है 15 वोल्ट, और यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ ओपन सर्किट है, मीन्स की कनेक्टेड नहीं है, और एसी सोर्स यहां से कनेक्टेड है, और यहां इंडक्टर है, इंडक्टर L और ये 20 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, मीन्स C और L की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, इससे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट। तो V दिस इज इक्वल टू I इंटू R, तो I दिस इज इक्वल टू V बाई R। V इज 15, R इज 60, 1/4 एम्पियर। अगर है ये C कैपेसिटर, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर में वोल्टेज तो V C I इंटू XC। VC हमें गिवन है 10, I इज 1/4 इंटू XC, मीन्स XC दिस इज इक्वल टू 40, और XC is 1/C omega is 40, means 1/C is 40 into omega, means 40 into omega is 100 is 1/C, तो C is 1/4000 farad। अब इसको माइक्रो में चेंज कर लो। नेक्स्ट हमें अब इंडक्टर, ये ओपन सर्किट है, मतलब Q ओपन है, क्लोज होने का मतलब यहाँ डॉट लगी, अगर डॉट नहीं लगा तो ओपन है, मीन्स यहां से जो करंट होगा ऐसे फ्लो होकर आएगा, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I into XL, and this is equal to 20, I is 1/4 into XL, means XL this is equal to 80, omega into L is 80, omega is 100 into L is 80, means L this is equal to 80 by 100, this is equal to 0.8। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएं। लाइक टू सैटेलाइट A and B of mass 200 kg and 400 kg are revolving around the earth at a height of, means satellite MA, mass of satellite A is 200 kg and mass of satellite B this is equal to 400 kg, and दोनों की हाइट हमें गिवन है, H A सैटेलाइट का 600 किलोमीटर और हाइट ऑफ सैटेलाइट B दिस इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। इफ TA and TB are the time period of A and B respectively, then TA minus TB हमें कैलकुलेट करना है। हमें हाइट अगर कैलकुलेट करना है तो we know that GMM upon R square is equal to MR, force of centripetal, MR ओमेगा स्क्वायर। हमें टाइम पीरियड में रिलेशन चाहिए, एक M से तो M कैंसिल हो गया, GM अपॉन R स्क्वायर, अगर R यहाँ मल्टीप्लाई करते तो R क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा इज 2π/dt होल स्क्वायर। This is equal to GM
बाई आर क्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो अगर हम टी स्क्वायर लेते हैं तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यू अपॉन जी एम मीन्स टी स्क्वायर है, तो टी दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यू बाई जी एम, where m is the mass of the earth। इसका मतलब टाइम पीरियड मास ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। लाइक अगर टी ए लेना है तो 2 पाई अंडर रूट स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और ये बिग आर प्लस ऑफ एच होता है। अगर हमें आर ए चाहिए ए सैटेलाइट के लिए तो आर इज 6400 a plus of 600 this is equal to 7000 किलोमीटर। अगर हमें आरबी चाहिए तो 6400 प्लस ऑफ 1600 दिस इज इक्वल टू 8000 किलोमीटर। तो अगर हमें आर ए चाहिए तो 7000 10 रेज़ टू पावर 3 और 3 10 रेज़ टू पावर 6 का क्यूब अपॉन जी एम। अगर हमें टी बी चाहिए तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का क्यूब अपॉन जी। जी हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें नोन है, मास ऑफ द अर्थ इज नोन। जी की वैल्यू हम लेंगे 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स है and the mass of the earth this is equal to 6 into 10 raised to power 24 kg। ये वैल्यू हमें नोन है, तो टी ए माइनस टी बी कैलकुलेट करना है। तो दिस इज सॉरी टी बी माइनस ऑफ टी ए, तो टी बी माइनस ऑफ टी ए दोनों में रूट में अंडर रूट ऑफ जी एम है, तो हम ऐसा कर ले 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ जी एम अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 क्यूब है, मीन्स 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का क्यूब माइनस में अगर हम इसे टी ए माइनस टी बी अगर हमें चाहिए तो हम इसे लिखेंगे टी बी माइनस ऑफ टी ए दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ जी एम अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का क्यूब माइनस अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 का क्यूब। इससे हमें टी ए माइनस टी बी माइनस टी ए की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm। पिच हमें गिवन है 1 mm, पिच इज 1 mm and there are 100 division on the circular scale, means number of division हमें गिवन है this is equal to 100। तो अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, पिच इज 1 mm by 100
means 0.01 mm. This is the least count. When nothing is put in between the jaw, इसका मतलब कोई वायर अभी हम जॉ के बीच में सर्कुलर स्केल जो हमारा लीनियर स्केल है जॉ उसके बीच में कोई वायर हमने डाला नहीं. द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइन एक डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन. बिलो का मतलब होता है पॉजिटिव एरर, मीन्स पॉजिटिव एरर. एक डिवीजन है तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज इक्वल टू 0.08 mm. When the wire is placed between the jaw, the linear scale division is clearly visible, while 72 division on the circular scale coincide with the reference line, the radius. हमें डायमीटर के लिए फॉर्मूला होता है जब वायर रख दिया तो मेन स्केल डिवीजन प्लस ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. दिस इज द डायमीटर, मीन्स मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल division into least count minus of positive error. This is equal to main scale is 1 mm. Circular scale division 72 into 0.01 minus of 0.08 mm. This is equal to 1.72 mm minus of 0.08 mm. मीन्स पॉजिटिव एरर हमेशा माइनस हो जाएगी तो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4 6.1. दिस इज द डायमीटर. तो अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करना तो 0.82 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है. एक 5 ओम के रेजिस्टेंस है, दूसरे एक 5 ओम के रेजिस्टेंस है और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है. यहाँ से करंट आई है, ईएमएफ इज ई. एक हमें 1 ओम का है और एक 1 ओम है. 1 ओम 1 ओम और यहां से एक इंडक्टर कनेक्ट है. हमें कैलकुलेट करना है करंट आई एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी. एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर इज एन ओपन सर्किट. अगर ओपन सर्किट होगा तो अगर इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करें तो लाइक ये रिमूव हो गया और हमें जैसे इस पॉइंट को A और इसे हम B लेते हैं. A पॉइंट और ये B पॉइंट, A और B के बीच में ये रिमूव हो गया तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में. तो लाइक ऐसा बन जाएगा 5 ओम 1 ओम 5 1 5 ओम 1 ओम 5 1 और बैटरी कनेक्टेड है ए से बी के बीच में. ईएमएफ ई करंट आई. तो ये दोनों सीरीज में 6 और 6 पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट 6 into 6 by 12 6 2 जा मीन्स 3 ओम. तो आई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इज 3. तो आई की वैल्यू ई बाई 3. अगर 5 + 1 6 ये दोनों सीरीज में, ये दोनों अगर हमें ये रिमूव होगा
तो लाइक अगर हम इसे रिमूव करें तो 516 सीरीज में आ जाएगा और 516 सीरीज में तो वैल्यू आएगी इसके 5 ohm and 1 ohm। अच्छा यहाँ 4 ohm 4 है तो 5 और 4 5 4 9 होगा 9 और 6 9 into 6 by 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15 6 3 जा 18 by 5 ohm। तो E means यहाँ 18 अपॉन 5 ये करंट की वैल्यू। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, जब t इक्वल टू इंफिनिटी, जब t इंफिनिटी होगा तो इंडक्टर इज अ शॉर्ट सर्किट, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मीन्स एक कंडक्टिंग वायर की तरह होगा। तो अगर हमें इसका हम C और इसका हम D नेम देते हैं तो लाइक एक पॉइंट हमने ये A लिया, एक पॉइंट हम ये B ले रहे, A से B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, A से B। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गई, मीन सिंपल एक वायर, तो इसका मतलब C और D एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है, मीन C एंड D बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, तो C और D यहाँ पॉइंट मार्क करती है। अब C से A से C और B से C, A से C एक रेजिस्टेंस, A से C 5 ओम और A से D 5 ओम, D यहाँ 5 ओम। अब B से C 1 ओम और B से D 4 ओम। मीन्स ये दोनों पैरेलल में, EMF इक्विवेलेंट है, ये दोनों पैरेलल में, तो 5 into 5 upon 10, 5 2 जा 5 by 2, 1 and 4 पैरेलल में, तो 4 into 1 by 5 मीन्स 4 by 5, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 by 2 plus 4 by 5, दिस इज इक्वल टू यहाँ 10 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 8, 33 upon 10 R equivalent, तो I this is equal to E by 33 into 10 means 10 E by 30। Next question, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में गिवन है एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद एन इंजन ऑफ द ट्रेन इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the post signal with a velocity u and
last compartment with a velocity v. The velocity with which the middle point of the train pass the signal post is, like ये ट्रेन है, ये फ्रंट है और ये बैक, ये मिडल है, हमें यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, ये u है और यहाँ वेलोसिटी v, टोटल डिस्टेंस हमने 2s ले लिया। दिस इज द मिडल पॉइंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फॉर इस फर्स्ट इन दोनों के बीच में हम लेते हैं, तो दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल, v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s। सेकेंड में ये इनिशियल ये फाइनल, v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। अगर हम दोनों इक्वेशन को सम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, नहीं, इन दोनों को सम नहीं करते हैं, हमें v डैश कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, 1 2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस means v dash is under root of v square plus u square by under root of 2. Next question, question number 6. Sixth question में given below the two statement. Statement 1, a speech signal of 2 kilohertz means this is the frequency of modulating signal, frequency of modulating signal, this is equal to 2 kilohertz, and frequency of carrier, this is equal to 1 megahertz, means 1000 kilohertz. The bandwidth required for the signal is 4 kilohertz, bandwidth 4 kilohertz. This is equal to upper side band frequency minus of lower side band frequency. ये communication का question है. Upper side band is equal to carrier plus of modulating. Lower side band carrier minus of modulating. The bandwidth this is equal to fc plus of fm minus fc plus of fm. This is equal to 2fm. 2 modulating signal 2 है, this is equal to 4 kilohertz, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आर, अगर हम लोअर साइड बैंड देखते हैं, अपर साइड बैंड, द कैरियर इज 1000 प्लस अप टू मीन्स 1002 किलोहर्ट्ज, एंड लोअर साइड बैंड 1000 माइनस 2 998 किलोहर्ट्ज। Means second statement is also correct. Means both the statement are correct. Next question, 7th. A diatomic gas has Cp. Cp this is equal to 7 by 2 R, and Cv this is equal to 5 by 2 R. Is heated at constant pressure. हमें रेशियो चाहिए DU, DQ, DW. du is ncv dt, dq is ncp dt, dw is nr dt, n dt कैंसल, तो आ गया cv is to cp is to r. Cv this is equal to 5 by 2r. Cp this is equal to 7 by 2r is to r. r सभी में कॉमन कैंसिल, अगर हम एलसीएम ले लें तो 5 is to 7 is to 2.
5:7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन में गिवन है, if the time period of the 2 meter long simple pendulum, length of the simple pendulum is 2 meter or time period is 2 seconds, the acceleration due to gravity at the place where the pendulum execute SHM। तो हमें acceleration due to gravity means T is 2 pi under root L by G dash, T is 2 pi, length is 2 G dash, squaring 1 by pi square 2 by G dash। हमें कैलकुलेट G dash की वैल्यू 2 into pi square मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, नाइन्थ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम मोमेंटम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, मोमेंटम सेम है। अगर हम सेम मोमेंटम की बात करें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, नाइन्थ क्वेश्चन में प्रोटॉन सेम मोमेंटम है, P फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू P फॉर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू P फॉर अल्फा, P के इक्वल है। मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू P। मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दिस इज इक्वल टू P अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। Velocity of neutron is P upon mass of neutron, and velocity of alpha this is equal to P upon mass of alpha। ये हमें गिवन है क्योंकि सबकी मोमेंटम सेम है, तो हमें कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अगर हम सबसे पहले वेलोसिटी का रेशियो लेते हैं तो Vp is to Vd is to V alpha is P by md, P by md, mass of neutron is twice of mass of proton, mass of alpha 4 times mass of proton, P by m, P by m, P by m cancel, 1 is to 1 by 2 is to 1 by 4। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 is to 2 is to 1। वेलोसिटी का रेशियो तो हमें मिल गया। अब फोर्स का रेशियो, फोर्स प्रोटॉन, फोर्स न्यूट्रॉन, फोर्स अल्फा, Q V प्रोटॉन B, Q न्यूट्रॉन V न्यूट्रॉन B, Q अल्फा V अल्फा B। अगर हमें देखें Q प्रोटॉन इज Q, V प्रोटॉन is P by m into alpha into B, Q neutron is same as Q, V neutron P upon mass of neutron into D, Q alpha 2Q, P upon mass of alpha, QPD
QPP तो ये आ गया 1/MP is to 1/MD और MD is to MP is to 2/4MP 2 2 जा MP cancel 1 is to 1/2 is to 1/2 means 2 is to 1 is to 1. Next question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है two radioactive substance X and Y originally have N1 and 2 nuclei respectively. The half-life of X is half of the half-life of Y. After 3 years of half-life of Y, the number of nuclei are both equal. Like हम X के लिए लेते हैं तो N1 1/2 power of N half-life of X, Ny N2 1/2 Ny, Nx Ny के equal means N1 1/2 Nx is equal to N2 1/2 Ny. हमें क्या गिवन है हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज हाफ लाइफ ऑफ वाई मीन्स अगर वाई का हाफ लाइफ हमें 3 गिवन है तो एक्स का हाफ लाइफ 6 है। अब वैल्यू पुट कर ले n1 1/2 6 इज इक्वल टू n2 1/2 3। हमें कैलकुलेट करना है n1/n2 दिस इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब इंटू 2 का 6/1 2 का क्यूब मीन्स n1/n2 दिस इज इक्वल टू 8:1। नेक्स्ट अब हमें 11th क्वेश्चन में आना है। ये तो सिंपल यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। मैचिंग करने हैं डायमेंशन जैसे h क्या डायमेंशन चाहिए डायमेंशन ऑफ h हमें कैलकुलेट तो वी नो दैट h न्यू e एनर्जी m l स्क्वायर t माइनस 2 h न्यू इज 1/10 t माइनस 1 तो h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 1 m l स्क्वायर t माइनस। This is the dimension of H. Second, kinetic energy E half m v square. Half number has no dimension m. V is Lt minus 1 का square means m L square t minus 1. Next, electric potential V तो work done by charge W is m L square t minus of q is I into t तो ये आ जाएगा m L square t minus of 3 I minus of 1 potential। Next momentum P m into v m L t minus। Next question, magnetic field at 2 points on the axis of the circular coil at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center arc is in the ratio of 8:1। ठीक है, the radius of the coil is हमें R कैलकुलेट करना है तो B ड्यू टू एक्सियल लाइन B μ0/4 पाई 2m अपॉन x स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर होल पावर 3 पाई
B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m। तो अगर हमें m कांस्टेंट और म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, तो अगर हम B1 बाई B2 का रेशियो अगर लेते हैं तो ये इनवर्स में आ जाएगा और ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर ऑफ 3 बाई 2 माई x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर ऑफ 3 8 बाई 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर होल पावर ऑफ 3 बाई 4 मीन्स 8 का मतलब 2। ये 2 अगर हटा दे तो ये सारे अंडर रूट में आ जाएंगे और ये 3 हो गया। मीन्स 2 बाई 1 का क्यूब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर का क्यूब हटाकर 2 का स्क्वायर इज 4 इज x2 स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ से a की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है एक हेक्सागन ऑक्टागन है। A B C D E F G H center is O are equal sides. What is the sum of AB plus of AC? हमें चाहिए sum of AB vector plus of AC vector plus of AD vector plus of AE vector plus of AF vector plus of AG vector plus of AH vector। पहले हम AB vector लेते हैं। AB is AO plus of OP। अगर हमें चाहिए AC vector तो AC is equal to AO प्लस ऑफ OC। AD अगर हमें चाहिए तो दिस इज इक्वल टू AD तो AO प्लस ऑफ OD। अगर हमें AE चाहिए AE तो AO प्लस ऑफ OE। अगर हमें AF चाहिए AF तो AO प्लस ऑफ OF। अगर हमें AG चाहिए AG तो AO प्लस ऑफ OG। अगर हमें AH चाहिए AH तो AO प्लस ऑफ OH। अगर हम देखें तो AO OB को
OF बैलेंस कर रहे हैं, OB को OF बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम देखें OC को, तो OC को OG बैलेंस कर रहे हैं, OC को OG बैलेंस। अगर हम देखें OD, तो OD को OH बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें बच गई OE, और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मीन्स इसकी टोटल सम होगा 8 ऑफ AO, 8 ऑफ OA, क्योंकि AO की डायरेक्शन में OE है, तो यहाँ 8 7 और प्लस 8 मीन्स 8 टाइम्स ऑफ OA। ऑफ AO की वैल्यू हमें गिवन है 8 AO, 8 टाइम AO is 2i प्लस और 3j माइनस ऑफ 4, 16i 24j 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 14th क्वेश्चन है हमारा। 14th क्वेश्चन में गिवन है द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रेजोनेंस कॉलम, द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर, diameter is 8 centimeter, the frequency of the tuning fork, diameter हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 504 हर्ट्ज एंड स्पीड v गिवन है 336 मीटर पर सेकंड। The zero of the meter scale coincide with the top end of the resonance column, the reading of the water level in the column when the first resonance occurs is। पहले तो V this is equal to F into lambda, यहाँ से हम lambda कैलकुलेट करें तो V upon F, V is 336 upon F this is equal to 504, ये मीटर में है। अब हमें कैलकुलेट करना है द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम व्हेन फर्स्ट रेजोनेंस ओपन ऑर्गन पाइप में लैम्डा बाय 4, दिस इज इक्वल टू L प्लस ऑफ 0.3। ये इक्वेशन होता है, याद रखना है फर्स्ट रेजोनेंस। हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डायमीटर इज गिवन, लैम्डा की वैल्यू हमें नोन है 336 by 504 into 4 is equal to L plus 0.3 सेंटीमीटर में, तो 6 into 10 to power minus 1, यहाँ से L की वैल्यू आ गई, मीटर में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटेंसिटी रेशियो गिवन है, मीन्स I1 by I2 2x गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है I max माइनस ऑफ I minimum अपॉन I max प्लस ऑफ I minimum। दिस इज इक्वल टू I max इज अंडर रूट I1 प्लस ऑफ अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I1 प्लस ऑफ अंडर रूट I2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू I1 is अंडर रूट 2x into I2 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2x I2 माइनस ऑफ ये होल स्क्वायर माइनस I2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x I2 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस
अंडर रूट ऑफ 2xi2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ i2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। अगर हम इसको एक्सपैंड भी कर लें तो एक्सपैंड करने पर क्या रिजल्ट आएगा? अभी वैल्यू पुट करने से बेटर है कि इसको हम एक्सपैंड कर दें। लाइक ये आएगा i1 प्लस ऑफ i2 प्लस 2 अंडर रूट दिस, तो ये ट्वाइस हो जाएगा अपॉन माइनस i1 i2, नहीं ये ट्वाइस नहीं होगा, 2 अंडर रूट i1 इंटू i2 इंटू 2 होगा अपॉन मीन्स ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ i1 प्लस ऑफ i2, 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू i1 इज 2x इंटू i2 इंटू i2 अपॉन i1 इज अंडर रूट 2x i2 प्लस ऑफ i2, दिस इज इक्वल टू i1 is 2i2। अगर हम यहां से i2 बाहर लेते हैं तो ये बच जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2x, नीचे से i2 कॉमन ले तो ये आ जाएगा 2x प्लस i2 से i2 कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2x प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में गिवन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन फर्स्ट स्टेटमेंट है इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर। असर्शन ए, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए एंड बी आर इक्वल, तो वी एस्केप इज अंडर रूट ऑफ 2 gm by r। अगर a एंड b का, तब va हम लिखेंगे अंडर रूट 2 gma बाई r। अगर हम b का लिखते हैं तो अंडर रूट 2 gmb बाई r, और ये दोनों इक्वल है, मीन्स इक्वल इन द सेंस अगर हम स्क्वायरिंग कर ले तो 2 gma बाई r 2 gmb अपॉन rb, 2g से 2g कैंसिल, ma बाई ra mb बाई rb। तो स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा, m1 r1 m2 r2, तो रॉन्ग होगा, बट a and b ऑफ अनइक्वल मास। अगर अनइक्वल मास अगर हम लेते हैं, the escape velocity of planet A and B are same, but A and B of unequal mass। अगर इन दोनों का मास अनइक्वल होगा तो रेडियस भी अनइक्वल होगा,
अगर सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड है रीजन में द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड रेडियस मस्ट बी सेम, तो रीजन इज रॉन्ग। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस इक्वल, अगर मास और रेडियस को इक्वल अगर हम रखें तो नहीं, मीन्स रीजन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन इज रॉन्ग, both A and B are नहीं, A is correct and R is wrong. A is correct and R is wrong. 17. A solid sphere of radius R gravitationally attract a particle placed at 3R from the center with a force of F1. Now a spherical cavity of radius R by 2 is made in the sphere and the force become F2. The ratio, the value of F1 is to F2. अगर हमें F1 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो F1 इज इक्वल टू, कब, जब कैविटी नहीं बनी है, तो F1 की वैल्यू आएगा GMM बाई आर स्क्वायर। जब हमने कैविटी फॉर्म नहीं कराया, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो हम कैविटी बना रहे हैं उसके मास, उस कैविटी की कितनी मास है। अगर ये होल स्फीयर, इसकी रेडियस है r और इसके मास है m, तो ये कैविटी r/2 रेडियस की जो हम बना रहे हैं, इसकी मास कितनी होगी। तो हम ऐसा यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब का मास है m, मीन्स 4/3 पाई r/2 का क्यूब का मास कितना होगा। तो m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 मीन्स m/8 हो जाएगा कैविटी का मास। अगर हमने F1 अगर लेते हैं जब कैविटी नहीं था, तो F1 इज G m अपॉन 3r डिस्टेंस, मीन्स यहां से 3r, ये P पॉइंट, तो ये 3r का स्क्वायर। F2 हम कब ले रहे हैं, जब इस बिगर मास से हमने स्मॉलर मास को रिमूव कर दिया, मतलब कैविटी को रिमूव कर दिया, तो बिगर से तो आएगा GMM बाई 3r माइनस कैविटी। इस कैविटी से हम फोर्स अगर निकाले, इस फोर्स को हम माइनस कर दें, तो कैविटी रिमूव करने पर फोर्स जो बचेंगे वो F2 GM/8 इंटू m अपॉन डिस्टेंस इज यहां से यहां 2r हो गया और ये सेंटर r/2 ये हो गया, तो ये आ जाएगा 5r/2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो हमें अब ये दोनों को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करके F1/F2 का रेशियो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion A, when a rod lying freely is heated, no thermal stress is developed in it। करेक्ट है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सपेंशन तो हो गए लेकिन स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ region on heating the length of the rod increases।
means A is false and R is true. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ जाए। 19th क्वेश्चन में है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा प्रोटॉन। तो अगर हमें दोनों का पोटेंशियल सेम है, मीन्स अगर अल्फा को हम लेते हैं तो Q इंटू अल्फा इंटू V हाफ M अल्फा V अल्फा का स्क्वायर। अगर M से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो M अल्फा V अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2 M अल्फा। तो M अल्फा V अल्फा इज अंडर रूट 2 M अल्फा Q अल्फा सेम M प्रोटॉन V प्रोटॉन अंडर रूट ऑफ 2 M प्रोटॉन Q प्रोटॉन V लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू H बाई M अल्फा V अल्फा इनटू M प्रोटॉन V प्रोटॉन बाई H MP VP दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है। दिस इज इक्वल टू 2 MP QP V अंडर रूट 2 M अल्फा V अल्फा V से V 2 से 2 कैंसिल लाइक MP by M alpha into QP by Q alpha। MP M alpha is 4 MP QP Q alpha is twice of QP means this is equal to 1 by under root of 8। तो QP by अच्छा Q अल्फा बाई QP हमने लिया तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा P हमने लिया था। दिस इज इक्वल टू हमें जो चाहिए वो हमें लैम्डा P बाई लैम्डा अल्फा रूट 2 बाई 1 रूट 8 बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दो डायोड हैं। ये डायोड है, इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। एक डायोड ये है, इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। और एक यहां से एक्स और वाई दो टर्मिनल। If the positive terminal of the battery is connected to X means यहाँ से कोई बैटरी कनेक्ट, तो इसका मतलब करंट यहाँ से जाएगा, डायोड नॉन कंडक्टिंग, टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। और हमें जो चाहिए 5 वोल्ट गिवन है 10 ओम के रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा 5 बाई 10 1 बाई 2 एम्पियर मीन 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ जाए सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में हमें ये बने सेक्शन 2 फर्स्ट क्वेश्चन, a coil of inductance L given at 200 having negligible resistance is connected to a source of supply whose voltage is V is 3t volt. Then
If the voltage is applied when t is equal to 0, the energy is stored in the coil in 4 seconds. Means E is L into di by dt और यही E है. तो di this is equal to di is L into di E into dt. E is 3t into dt is equal to L into di integrated. तो L into I is equal to 3t square 0 to 4 second t square by 4 0 to 4. This is equal to L is 2 into I 3 16 by 2 minus of 0 8 24 divided by 2 I की वैल्यू आ गई. तो I this is equal to 12. The energy is stored U is half L I square. Half L की वैल्यू 2 12 into 12 144. Second question. The potential energy of the diatomic molecules is a function depends on R as U this is equal to alpha by R to the power 10 minus of beta by R to the power 5 minus of 3. The equilibrium distance between the two atoms. Equilibrium तभी होगा जब du by dx dr और ये 0 के इक्वल. तो डिफरेंशिएट अगर हम करें तो ये हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा आर माइनस 10 माइनस बीटा आर माइनस 5 माइनस ऑफ 3. तो अल्फा डी बाई डी आर माइनस ऑफ 10 माइनस बीटा डी बाई डी आर माइनस 5 minus of 0. This is equal to minus 10 alpha r minus of 11 minus minus plus 5 beta r minus of 6 is equal to 0. तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते 0 इज माइनस 2 अल्फा r माइनस 6 अगर रिमूव कर लें तो माइनस 5 प्लस बीटा. तो अगर हमें 2 अल्फा आर माइनस 5 इज इक्वल टू बीटा, हमें चाहिए 2 अल्फा बाई बीटा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा r to the power 5 means 2 alpha by beta. ये डिस्टेंस है और इसकी पावर 1 by 5 इज r. अब 1 by 5 इज a by b. तो अगर हम a की वैल्यू लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Third में given a small bob tied at one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1. The velocity of the bob at the highest position. Like ये path circular करेंगे. अगर हम बॉटम पर देखें तो यहाँ mg, यहाँ टेंशन स्ट्रिंग और वेलोसिटी इस पॉइंट पर v मैक्सिमम. तो इसका मतलब f
एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ टेंशन मैक्सिमम है। अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी यहाँ मिनिमम, और यहाँ एम वी स्क्वायर बाई एल यहाँ वी। तो हमें अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो टी मैक्स इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई एल, और टी मिनिमम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस। अगर हम वेलोसिटी में रिलेशन एनर्जी कंजर्वेशन से ले सकते, अगर इस पॉइंट पर बॉटम है और ये टॉप है, तो टोटल एनर्जी अगर बॉटम पर लेते हैं, टोटल एनर्जी एट द बॉटम, टोटल एनर्जी एट द टॉप, बॉटम पर हाफ एम वी मैक्स है, टॉप पर एम जी इंटू 2l हाइट l और l लेंथ 2l, एम जी इंटू 2l प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू, अगर हमें v की वैल्यू चाहिए तो हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं एम जी टू एम जी एल, दिस इज इक्वल टू, तो हमें v कैलकुलेट करना एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट। तो अगर हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, और फर्स्ट में हम v मैक्स का स्क्वायर रखते हैं m v मैक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4mgl प्लस ऑफ mv स्क्वायर। तो t मैक्स अपॉन t मिनिमम, दिस इज इक्वल टू mg प्लस mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4mgl, 4mgl प्लस ऑफ mv स्क्वायर, यहां हमने वैल्यू रखा अपॉन l, mv स्क्वायर अपॉन l अपॉन mv स्क्वायर बाई l माइनस ऑफ m। अब t मैक्स बाई t मिनिमम का रेशियो हमें गिवन है 5/1, तो यहां से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, m तो कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इन ए सर्टेन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन V इज इक्वल टू K, P इज इक्वल टू K V की पावर 3। अगर हम P V माइनस ऑफ 3K लेते हैं तो यहाँ गामा की वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 3। The work done when the temperature changes from 100 to 300 will be dash nr. So work done is P2 V2 minus of P1 V1 by 1 minus of gamma. nr P2 minus of P1 1 minus of gamma. nr
T2 is 300 minus of 100 upon 1 minus gamma is minus minus plus NR into 200 upon 4 means 50 NR. ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। A transmitting station release wave of wavelength lambda, this is equal to 960 meter, and C capacitance की वैल्यू गिवन है 2.56 microfarad, is used in resonance circuit. The self inductance of the coil is self inductance. The new is 1 by 2 pi under root of L into C. C given है, L की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा गिवन है, तो C this is equal to या V this is equal to nu into lambda. तो nu this is equal to nu into lambda. तो nu is V by lambda. V is C 3 into 10 raised to power 8. Lambda is 960. तो यहाँ से हमें न्यू की वैल्यू मिल गई 3 into 10 raised to power 8 by 960 is 1 by 2 pi under root of L into C is 3 2.56 10 raised to power minus 6, तो L की वैल्यू आ जाएगी 100। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में हम आ जाए। 6th क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 by 5 E naught I plus 4 by 5 E naught into J. The ratio of the flux is reported filled through the rectangular surface area YZ है, YZ plane, तो area x direction, this is equal to area हमें given है 0.2 I का एरिया। नेक्स्ट हमें गिवन है 0.3 मीटर स्क्वायर जेड एक्स, तो वाई में गिवन है 0.3 मीटर स्क्वायर जेड एक्स। तो हमें फ्लक्स की रेशियो ए बाई बी गिवन है 5a, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट 3 by 5 E नॉट इनटू 0.2, और हमें ये वैल्यू गिवन है 5b 4 by 5 E नॉट इंटू 0.3, तो 5a by 5b दिस इज इक्वल टू 3 by 5 इंटू 0.2 4 by 5 इंटू 0.3, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आगे 3 इंटू 2 by 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 5a by 5b का रेशियो a by b इज इक्वल टू 1 by 2, तो a की वैल्यू 1 की इक्वल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में the same size image are formed by a convex lens when the object is placed at 20 cm or at 10 cm from the lens. The focal length of the convex lens is, अगर हमें convex lens की बात करें, लेंस में तो 1 by v माइनस और 1 by u दिस इज इक्वल टू 1 by f। डिस्टेंस हमें u गिवन है, तो अगर हम u से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो u by v माइनस ऑफ u by u इज इक्वल टू u by f, तो 1 by m माइनस ऑफ 1 u by f। तो अगर 1 by m हम लेते हैं तो f प्लस ऑफ u by f, तो m दिस इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस ऑफ। तो हमें दो सिचुएशन बन रही है। 20 सेंटीमीटर मीन्स मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव रियल, और 10 सेंटीमीटर मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव मैग्निफिकेशन m नेगेटिव होगा, रियल इमेज होगी, तो f अपॉन m नेगेटिव रियल इमेज
U की वैल्यू माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ F प्लस M F अपॉन माइनस 10 प्लस F। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो M से M कैंसिल होकर -1 F बाई F माइनस ऑफ 20 F माइनस ऑफ 10 बाई F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F minus of 10 minus F plus of 20 means 2F is 10, 30. The F is equal to 15 centimeter. Next question 7th हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है a monoatomic gas of mass 4U is kept in an insulated container. The container is moving with a velocity of 30 meters per second. If the container is suddenly stopped when the change in temperature of the gas stop हो रही है means half mv square is equal to, अगर हम एनर्जी लेते हैं मोनो एटॉमिक है 3/2 RT, तो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ x। x इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T हमें चाहिए, तो T आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल mv स्क्वायर बाई 3r मीन्स 3r मीन्स हमें जो x है यही x बाई 3, तो x की वैल्यू आएगा mv स्क्वायर। m हमें गिवन है 4u 1 amu 4 into 1 amu 1.6 10 raised to power minus 27 into v की वैल्यू 30 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमें पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन गिवन है। इन द गिवन सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर the potential difference E across the wire 10 meter long edge larger than E1 and E2 as well। EMF की वैल्यू जो सप्लाई वोल्टेज जो ऑब्वियस है दोनों प्राइमरी सेल के वोल्टेज से बड़ी होगी। फॉर की K1 क्लोज मीन्स E1 के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ, अगर हम लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ तो ये वैल्यू आएगा J1 पॉइंट है बैलेंसिंग 100 200 300 380 मीन्स E1 is K into 380। यहाँ से हमें देखना है लेंथ जो हम काउंट करेंगे 100 200 300 380 क्योंकि 20 माइनस हो जाएगा 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। और E2 के लिए हमें जो लेना है 100 200 300 400 500 600 700 760 K into 760, तो हमें कैलकुलेट E1 by E2 दिस इज इक्वल टू 380 by 760 1/2 is A by B, तो A is 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है 512 identical drop of mercury are charged to a potential of 2 volt. The drop are joined to form a single drop. The potential of this drop is okay.
अगर हमें यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो स्मॉलर ड्रॉप इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी पोटेंशियल है 2। अगर हम बीगर लेते हैं तो मर्जिंग करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बीगर is 512 times of volume of a small. Volume of bigger is 4 by 3 pi r. 512 4 by 3 pi r means bigger is 512 into r. तो आर क्यूब, तो आर की वैल्यू आएगा 8r। तो पोटेंशियल फॉर बिगर मीन्स अलजेब्रिक सम, चार्ज अलजेब्रिक सम करेंगे 512 क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिगर। 512 क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिगर इज 8r, ये आ जाएगा 64 8r। तो ये आगे 64 इंटू क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वैल्यू इज 2। 64 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 128 volt। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेईई मेंस 2021 25th Feb मॉर्निंग। तो बच्चों इस पेपर को एकदम ध्यान से अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ्लो भी बनेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।